कि राहुल गांधी जब कल प्रयागराज आए और फिर वो संविधान की किताब अपने हाथ में रखी और संविधान की दुहाई देने लगे, तो मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, जिनकी दुहाई दे रहे थे, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, वो कल तो पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने शायद उनकी आवाज नहीं सुनी। वो कह रहे थे राहुल गांधी जो खटाखट 8,500 कहाँ है, उन्हीं को तो देने थे ना, जो आप 90% बार बार कह रहे हो। तो आप तो उनकी चिंता नहीं कर रहे हो। फिर दूसरी बात, राहुल गांधी जी, आप तो राष्ट्रीय नेता हो, राष्ट्रपति पार्टी के हो। जो प्रयागराज में कहोगे वो जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर में आप कहते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम आर्टिकल 370 वापस करेंगे। या 370 जब लगा हुआ था तो वहां के जम्मू कश्मीर के आदिवासी, दलित, ओबीसी, मैं विशेष रूप से कह रहा हूं दलित, आदिवासी, ओबीसी, क्या इनका आरक्षण समाप्त नहीं हो गया था 370? और आप 370 के साथ खड़े हो। वहां पे अलग रंग, यहां पे अलग रंग। आप गंभीर व्यक्ति कब बनोगे? आप धोखा देना कब बनोगे? राजनीति में संविधान के नाम पे एक ही दफे आप धोखा दे सकते हो और काट की हांडी एक ही दफे चढ़ेगी। बार बार दलितों और ओबीसी को धोखा देना बंद करे राहुल गांधी। ये राहुल गांधी संविधान दुहाई की बात की, ना उन्होंने सपा को बुलाया, ना बसपा के किसी नेता को बुलाया, क्या मसला? देखिए, वो सीधा सीधा खेल कर रहे हैं कि कांग्रेस बढ़ रहे, इसलिए सपा को दूर करने में लगे हैं। लेकिन वो उनका अपना मसला है। यहां पर आकर वो फिर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए कि आपके राहुल गांधी जी, फिर एक और सवाल है, छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ में जब आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सेंसस किया था ओबीसी का, तो लागू क्यों नहीं किया? 2 साल तक क्या आप क्यों रखे रहे और क्यों चुप रहे? आपने लागू क्यों नहीं किया? तो ये जो इनका दोहरा मापदंड है और जो दोहरा चेहरा है, वो राहुल गांधी बार बार उजागर हो रहा है। इसलिए धोखा दलितों को और ओबीसी को विशेष रूप से संविधान के नाम पर धोखा देना बंद करो। और कहीं आप इस प्रकार से चलते रहे तो देश हित में नहीं कर रहे हो। और सीधा सीधा मैं फिर कह रहा हूं, आर्टिकल 370 आप वापस लेने की बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो वहां के दलित और ओबीसी क्या इस देश के अंग नहीं है? यहां पर आप बोलते हो फिर हम सेंसस करेंगे, जनगणना करेंगे ओबीसी की। तो आपके जो भूपेश बघेल थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उस समय उन्होंने जब करी थी ओबीसी की जनगणना, तो वो लागू क्यों नहीं करी? 2 साल तक की उन्होंने ठंडे बस्ते में क्यों रखा था? जवाब दे दे राहुल गांधी जी, उसके बाद बात करें ना। तो मेरा ये फिर से मैं कह रहा हूं, भ्रमित करना दलितों को और ओबीसी को संविधान के नाम पे करना बंद करें। अच्छा, क्या ये जो चुनाव के समय घोषणा थी कि खटाखट पैसा आएगा, उससे लोगों का दिमाग भटकाने? नहीं, देखिए, किसके लिए करा था उन्होंने? फिर करा था उन्होंने उनको भटकाने के लिए, लुभाने के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट पड़ जाए। तो कौन लोग थे? वो तो 90% वाले थे ना जो बात कर रहे हैं। उसमें भी तो दलित हैं, ओबीसी हैं। कहीं आप उनकी कर रहे हैं तो आपने खटाखट उनका जो पैसा 8,500 रुपए है वो क्यों नहीं देते? जब आए थे प्रयागराज तो भैया पहला काम तो एक कर देते कि खटाखट निकाल के जेब से दे देते। जो 1,20,000 करोड़ का आप लोगों ने जब यूपीए 1 यूपीए 2 में धांधली करी थी, वो पैसा जो आप लोगों के अकाउंटों में गया हुआ है, इर्द गिर्द आपके नेता और आप पता नहीं किन किन के अकाउंट में गया है, वो निकाल देते, गरीबों को मिल जाता। अच्छा सर, एक सवाल ये भी बनता है, सम्मान करो, संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या संविधान का सम्मान नहीं हो रहा इस राज्य में? नहीं, वो बताए ना, वही तो कह रहा हूं, भ्रमित कर रहे हैं। अरे संविधान का उल्लंघन और संविधान का किसी ने सम्मान नहीं किया हो तो कांग्रेस पार्टी है, आपकी दादी थी। जवाब तो देना चाहिए ना। आप लोगों ने किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होके आपने किसने फाड़ा था?
ऑर्डिनेंस को आपने फाड़ा था ना राहुल गांधी जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर। तो ये तो संविधान का उल्लंघन आप लोग करते रहते हैं। तो जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं वो आप बताइए ना, आपने किसने किया? किस पॉलिटिकल पार्टी ने आजाद हिंदुस्तान में किया है, भारत में किया है? वो आप ही की पार्टी है, तो जवाब देना चाहिए।